आपने आज तक सुना होगा, बेटों ने बाप का कर्जा चुकाया। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, बेटियों ने भी बाप का कर्जा चुकाया है। और ये सच्ची घटना है, गुजरात की घटना है। उसमें क्या होता है कि एक बाप होता है, उसके दो बेटियाँ होती है। और वो बाप को खेती बाड़ी करते हैं और उनके 3 लाख रुपए पैसे माथे हो जाते हैं, यानी कि उधार हो जाते हैं। और जब वो लोग उस बाप के पास पैसे मांगने के लिए आते हैं तो उनके पास होता नहीं है। तो उन लोगों की निगाहें उनकी बेटियों पर जाती है, उनकी जवान बेटियों पर जाती हैं। तो वो पिता जो होता है, इस दुख से वो एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। अब ये बात उन बेटियों को बड़ा अखरती है, बड़ा दिल में दुख होता है कि यार क्या करें। तो क्या होता है, उनकी माँ होती है और दोनों बेटियाँ होती है। तो बेटियाँ अपने पिता के गुजर जाने के बाद वो जो उनका पैसा उधार था वो चुकाने के बारे में सोचती है। अब वो एक दोनों लड़कियां, एक जो होती है 10वीं क्लास में होती है कि 12वीं क्लास में होती है। तो ऐसा नज़ारा उनके पास होता है कि जब वो कॉलेज में जाती है तो उन दोनों ने क्या किया कि ये फैसला किया कि कुछ भी हो जाए हम हमारा बाप का कर्जा उतारेंगे। तो वो कुछ समय गुजरा, परिस्थितियाँ बदली। तो उन्होंने फैसला किया कि जब भी वो कॉलेज जाएगी तो पहले दिन से ही वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि बाप का कर्जा उतारे। तो वो 7 से सुबह घर से निकलती थी 7 बजे और शाम को 7 बजे घर आती थी। सुबह 7 से शाम को 7 बजे घर आती थी। लोगों को लगा कि बाप तो मर ही गया है, बाप तो मर ही गया है, ये अब कौन कहने वाला है इनको, कहीं भी जाए कहीं भी आए। तो ऐसे में वो लड़कियां क्या करती है, उन लोगों को पैसे जो उधार थे उनको माँ को चिंता होती थी। और वो माँ कहती थी बेटा पैसे उन मांगने वाले आएंगे क्या करें। तो उन लड़कियों ने उनसे समय मांग रखा था। तो माँ को बोलते कि माँ जो भी पैसे मांगने वाले हैं उनको आप बुला लो। वो लोग आते हैं और उनका 3 लाख रुपया जो होता है, 3 लाख और उनका ब्याज वो बेटियां उनको देती है। तो ये सब देखकर हैरान होता है कि इन लड़कियों ने पैसा लाए तो कहाँ से लाया। ऐसे में बेटियों ने कहा कि हम सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा कॉलेज होता है और कॉलेज के बाद 12 से 7 हम पूड़ियाँ बेलते हैं, यानी कि पानी पतासे की जो पूड़ियाँ होती है उनसे हमने पैसा कमाया। और हमने उस पैसे की पाई पाई जोड़ करके हमने यहाँ तक हम 4 लाख रुपए हमने कमाया है। तो ये घटना, ऐसा नहीं कि आप लड़कियां हैं तो लड़कों का फर्ज नहीं निभा सकती। ये आपकी विश्वास की बात है, ये आपकी मान्यताओं की बात है। आज लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ विचारधारा का फर्क है। और मैं बता दूं, इसी का एक और उदाहरण, आज बेटियों की बात चली है तो एक बेटी की घटना और बताता था मैं। उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा बेटियों को लेकर के हमारा और भी थोड़ा सा समाज में अच्छा रहेगा। तो दूसरी घटना आती कि एक पायल छनकाई है मैंने, ऐसा करके वो गीतकार हैं और वो अपने पिता की चौथी संतान है। जब वो चौथी संतान थी, माँ बाप को लगा कि यार चौथी संतान अगर मेरे बेटा हो जाता तो बात ही कुछ होती। अब जो बच्ची थी तो वो समझ नहीं पाती। जब उसमें दिमाग आया कि माँ बाप ऐसे बोलते हैं कि चौथी संतान बच्चा हो जाता, लड़का हो जाता तो बात ही कुछ और होती। तो उस दिन उस लड़की ने फैसला किया कि मैं लड़का बन के बताऊंगी, मैं लड़का बन के बताऊंगी। और उस लड़की ने तय किया कि मैं लड़का बन के बताऊंगी। और आज वो लड़की 54 साल की है। आज एक एक प्रोग्राम की वो लाखों रुपए चार्ज करती है। और आज वो न केवल खुद का देख पा रही है बल्कि और अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन कर रही है, पूरे परिवार को पालती है। और ये घटना हकीकत है। आज
बहुत सारी बेटियां बेटा बन के काम करती है और बहुत सारे बेटे होकर के बेटों का फर्ज नहीं निभाते। ये सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की फ़र्क है। आज हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटों से कम नहीं, बस उसे मौका मिलना चाहिए और एक परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा, लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कम नहीं। थैंक यू।